सियालकोट वाक़े पर अस्करी क़यादत का भी गहरी तशवीश का इजहार। तशद्दुद पसंदाना अनासिर के लिए कतई तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। फौजी क़यादत का अज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि खतरात से निपटने के लिए सरहदों की कड़ी निगरानी की जाए। मुसल्लह फौज के पेशावराना अमूर का भी जायजा लिया गया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। जनरल बिपिन रावत समेत 14 अफराद हलाक हो गए। भारतीय फजाइया की तस्दीक, मरने वालों में साबिक आर्मी चीफ की अहलिया और आला अस्करी हुक्काम भी शामिल। जनरल बिपिन रावत डिफेंस कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने, जनरल बिपिन रावत की मौत पर अफसोस का इजहार। महंगाई है, अवाम मुश्किल में है। वजीर आजम का एतराफ। कौम उम्मीद रखे सर्दियों के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी। इमरान खान की तसल्लियां। कहा टैक्स वसूली का आधा हिस्सा माजी के कर्जों की किस्त देते हैं। कभी मुल्क को एशियन टाइगर, लाहौर को पेरिस बनाने का दावा नहीं किया। हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। दुनिया कामयाब पाकिस्तान की मिसालें दिया करेगी। हर रोज ताने दिए जाते हैं, कहाँ है नया पाकिस्तान। पेशावर में खिताब। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वजीर आजम पेशावर चले गए। 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, अभी दौरा ना करें। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिखा। इमरान खान के दौरे को इलेक्शन से जोड़ना गलत है। मामले खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। सूबाई तर्जुमान का अमरान बंगश का कहना है कि वजीर आजम का दौरा हुकूमती अमूर से मुतल्लिक, जिस पर पाबंदी नहीं लग सकती। जब तक पीटीआई की हुकूमत है, आवाम की तकालीफ कम नहीं होंगी। तबाही सरकार का, हर मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे। 27 दिसंबर को हुकूमत मुखालिफ तहरीक आइंदा लाहेमल का ऐलान करेंगे। 10 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो ने सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम पर तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन को बिल पढ़ने का मशवरा। रुपया मुआशी झटके बर्दाश्त न कर सका। मुल्क की तारीखी कम तरीन सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 178.50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में मजीद 64 पैसे महंगा होकर डॉलर 177.43 रुपए में ट्रेड होने लगा। पुलिस का महकमा करप्शन में नंबर 1, अदलिया का करप्शन में दूसरा नंबर। आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। 3 साल में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। 92% पाकिस्तानियों की राय, 51% शहरियों ने कमजोर एहतसाब को करप्शन की बड़ी वजह करार दिया। 18% लोगों के मुताबिक कम तनख्वाह की वजह से करप्शन होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट जारी। पहली गोली मुझे लगी, दूसरी बच गई, तीसरी असल खान को लगी, वो गिर गया। उन लोगों ने दूसरी मैगजीन डाली और मैं फिर वहां से भाग निकला। कराची में जख्मी यासिर ने जाली पुलिस मुकाबले का पोल खोल दिया। पुलिस वाले सादा लिबास में थे। पहला फायर मेरे पांव पर मारा, दूसरा जाया और तीसरा अरसलान को लगा। दोबारा मैगजीन लोड होते देखी तो वहां से भागकर जान बचाई। सियालकोट वाक़े पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल का खुसूसी इजलास 20 दिसंबर को तलब। मजहबी क़यादत और काउंसिल मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद और सियालकोट वाक़े का फौरी नोटिस लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि काम करने वाली जगह पर खवातीन के लिए साजगार माहौल फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। एशिया में खवातीन को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। दोनों ने खुदकुशी की या मामला कुछ और है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नाजिम जोगियों कत्ल केस में केमिकल रिपोर्ट में जहर खुरानी के सबूत नहीं मिले। जाए वकुआ से मिलने वाले डंडे रजाई से मिलने वाला खून मैच करता है। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट्स कराची मलीर कोर्ट में जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुल्जिम नियाज सालार
और MNA जाम अब्दुल करीम मुल्क से फरार हो चुके हैं। ऑपोजिशन ने 4 माह का वक्त कंपनी की मशहूरी के लिए दिया। 23 मार्च से पहले GT रोड पर मूवमेंट शुरू हो जाती है। PDM 23 के बजाय 30 मार्च से मार्च करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं राना शमीम को PNI लिस्ट में शामिल किया है, बाकी फैसला ECCI में होगा। इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तैनाती का मामला, पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। मुशावरत के लिए 4 रुकनी झैली कमेटी बना दी गई। वफाकी वजीर शेरी मजारी का कहना है कि फवाद चौधरी, असद उमर, साद रफीक, राजा परवेज अशरफ पर मुश्तमिल झैली कमेटी का मुशावरती इजलास अगले हफ्ते होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुताल्लिक दलाइल तलब कर लिए। आजकल तो ऑडियो वीडियो बनाना और फैब्रिकेटेड करना बहुत ही आसान हो गया है। जजेस को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही किसी चीज़ से मुतासिर होना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स 24 दिसंबर को अदालत को मुतमईन करेंगे कि इस केस को आगे कैसे लेकर जाया जाए। अदालत का हुक्म। तोशा खाना केस में हुकूमत ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। इंफॉर्मेशन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म के तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात शहरी को फराहम करने का हुक्म दिया था। नस्ला टावर केस में दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गैर कानूनी इमारतों की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिहायशी इलाकों को कमर्शियल करने वालों ने गलत किया। जिस अफसर से रिपोर्ट मांगे इसका तबादला हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबादलों पर बरहम। DGSBCA को पेश होकर वजाहत देने का हुक्म, क्या यह अदालती फैसलों पर अमल ना करने का तरीकाकार है? गैर कानूनी तामीरात केस में रिमार्क्स। कराची में नए बल्दियाती बिल में फिर तब्दीली कर दी गई। वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी नए बल्दियाती निज़ाम में शामिल कर दिया गया। नए कानून के मुताबिक मजीद 2 इदारों का चेयरमैन मेयर कराची होगा। MQM रहनुमाओं की मुस्लिम लीग काफ सिंध की क़यादत से मुलाकात। नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ APC में शिरकत की दावत। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि मामला सीधी तरह हल ना हुआ तो अपोजिशन जमातें मिलकर नया नायाबल बनाएंगी। ऑपोजिशन वाले एहतजाज नहीं ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है एहतजाज करना है तो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ करें। MQM दोबारा कराची को खून के खेल की तरफ ले जाना चाहती है, दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। असम्बली में नई कानून साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। अवामी मफाद में बनाए कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, चौधरी परवेज इलाही की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। $30 लाख इजाफी मिलेंगे। रकम तख्फीफ गुर्बत स्ट्रेटजी और एहसास समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत खर्च की जाएगी। मिनी बजट से महंगाई का आतिश फिशा फटेगा। शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत ने 3 साल में 6 सेक्रेटरी खजाना तब्दील किए। कमेटी में वजीर खजाना आज भी नहीं आए। बहस की इजाजत ना मिलने पर सेनेट कायमा कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट। एशियाई तरक्याती बैंक मुशीर खजाना की ज़ेर साथ महंगाई से मुतालिक इजलास। 21 अशिया मजीद महंगी, 19 की कीमत बरकरार रही। महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की सप्लाई बढ़ाने का। गैस तो आती नहीं है, बाहर से खाना लेना पड़ता है। गरीब आदमी है, कहाँ से पूरा करें? बुरा हाल है, कहाँ से खाना खाएं? तबाही फेर के रख दिया मुल्क की। नाश्ता बनता है न वक्त पर खाना। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ईंधन के लिए कोई LPG तो कोई लकड़ियां खरीदने पर मजबूर।
5 मरला का 2 मंजिला मकान 3 रोज में तामीर होगा। पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घरों की तामीर की मंजूरी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत 2275 रुपए फी मुरब्बा फिट लागत आएगी। आपस में गायकी का ही मुकाबला है। कैमरे लगाने देखो। मरियम नवाज के गीत गाने पर सियासी तबसरों की भरमार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज का आपस में गायकी का मुकाबला चल रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तंजिया बयान। शिबली फराज ने तो मरियम नवाज को गायकी का मशवरा दे डाला। हमारी नानियां दादियां भी तो शादी पर गीत गाती थी, मरियम ने गाया तो क्या हो गया। शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जवाबी वार। कहा दूसरी शादी वो करता है जो घर से तंग हो, मेरे घर में तो खुशियां है। अगर हम पीछे जाए अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा कि वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तिगनी की नाच भी नचवाता है। पाकिस्तान का अमेरिका में जमहूरियत पर वर्चुअल सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। बाहमी शराकत के मामलात पर साथ मिलकर चलने का अज़्म। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद का बयान। बाइडन हुकूमत ने चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्की समेत कई ममालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत ही नहीं दी। वर्चुअल इवेंट 9 और 10 दिसंबर को होगा। लाहौर जिलानी पार्क में फूलों का मेला सज गया। गुले दाऊदी की खुशबू से फिजा मुअत्तर। फूलों की 100 से ज्यादा अक़साम की नुमाइश।